गुरु साथ संगत जी, भाई साहब मनदीप सिंह जी जलाती वाले हमारे बीच में आज बहुत ही दूर से भाई साहब सिर्फ प्यार वाली संगत के लिए आए। मुझे इतना अच्छा लगा जब पिंपरी में उन्होंने कहा ना कि हम प्यार वालों के लिए आ जाते हैं, वरना आज के जमाने में सब पहले सोचते हैं भाई साहब आए बेटा नहीं पड़ेगी। तो बहुत अच्छी बात है और एकदम प्रैक्टिकल बात है। हम जब कल दलजीत सिंह दोस्तान का क्या नाम है उनका जो गाने गाते हैं उनका प्रोग्राम था, तो टिकट नहीं मिल रही थी लोगों को। 10,000 की टिकट खरीद कर भी लोग गाना सुनने के लिए गए। बहुत बहुत ध्यान देने वाली बात है। 10,000 की टिकट पहचान वालों ने ली, 10,000 और 3,000 की टिकट थी ना जिनकी वो सबसे पीछे थे। और हम 31 को 5,000 ही देना पड़ता है ना, तो 5 बार सोचते हैं कि भाई रागी को बुलाएंगे तो भी कीर्तन कर ले, रागी की जरूरत है कि नहीं। तो कहाँ सिक्खी जा रही है आजकल, कैसे हमारे बच्चे सिक्खी से जुड़ेंगे जब हम ये उपराला ही नहीं करते, हम अपना दसवंत निकालने का उपराला ही नहीं करते हैं। बच्चे को जब कथा कीर्तन सुनेंगे तभी गुरु से जुड़ेंगे ना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा है सब सीखन को हुक्म है गुरु मान्यो नन। तो हमारे रागी सिंह जी बड़े प्यार से हमें गुरबानी का कीर्तन सुनाते हैं, भाषा उच्चारण करते हैं। तो आज मैंने सभी को कहा, जितने भी लोग मेरे महाराज के नहीं पूछता पाओ भाई साहब पहले शब्द पंजाबी का पढ़ेंगे लेकिन कथा हिंदी में करेंगे जो कि सबको समझ आए। और अभी मेरे भाई अन्ना सिंह ने शब्द पढ़ा, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे सेवक को भव किस नाही जब नहीं आवे देखे। तो उसको किसका भव है? जो गुरु से जुड़ा है, जो बोलता है तू संता का संत तेरे। कौन है संत? सब संत ही हो गए जो इस कलयुग के समय में गुरबानी से जुड़ के, महाकलयुग यहाँ पर लोग टाइम नहीं निकाल पाते, कम से कम 1,000 2,000 मुझे लगता है 5,000 लोगों को जितने फॉलोअर्स हैं ना सबको मैसेज आते हैं। फेसबुक पे मैंने डाला, एक ग्रुप में डाला कि भाई साहब इतनी दूर से उपराला कर रहे हैं, पर्सनल फोन किए हैं सबको, एक को व्हाट्सएप पर्सनल 2-2 बार किए हैं ताकि संगठन के लाभ ले। हम तो अपने लिए कर रहे हैं और जो आएगा वो अपने लिए आएगा, भाई साहब के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं आएगा। और हम अपने लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जोड़ने से बड़ा कोई पुण्य नहीं, कोई सबसे बड़ा पुण्य आज कलयुग में यही है कि गुरु से किसी को जोड़ दो, संगत में किसी को ले आओ, सबसे बड़ा पुण्य है। तोड़ने से जैसा पाप नहीं, जोड़ने जैसा पुण्य नहीं। तो भागी कलयुग है, दुनिया देखती है कि चलो इसका नाम हो रहा है, ये जुड़ रहा है, चलो उसकी टांग कैसे खींचे, कैसे इसको गुरु से तोड़ दें, कैसे इसका नाम खराब कर दे, ये जुड़ेगा। लेकिन प्यारी साथ संगत जी, तेरे सेवक को भव किस नाही, जब ही कुछ नहीं कर सकता तो दुनिया किसी का क्या बिगाड़ सकती है। ये जो संगत होती है ना, मैं भाई साहब का ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, बहुत दूर से आए। संगत जो है ना, बहुत बहुत कितने जन्मों के पुण्य हैं आपके जो ये साथ संगत मिलती है। 2 दोस्त थे, छोटी सी घटना बताती हूँ, संगत का फल बताती हूँ, उसके पाप को। 2 दोस्त थे, दोनों एक अच्छे काम के लिए जाता था और एक नाचने वाले का नाच देखने जाता था, दूसरा रोज सत्संग में जाता था। एक चौराहे पे दोनों मिलते थे, जो बुरे काम को जाता था वो चला जाता था और ये संगत वाला रोज गुरु से मिलता था, अच्छी बातें सुनता था। लेकिन जो बुरे काम में, दूसरे कामों में लगा हुआ था ना दुनियादारी के, उसके पास बहुत पैसा था। और ये जो गुरु की संगत में जाता था ना, ये बेचारा निमाना गरीब था। इसके मन में हमेशा एक विचार आता था, पर शंका कभी नहीं करनी। गुरु महाराज कहते हैं कभी अपने गुरु पे शंका नहीं करनी, गुरु जो करता है हमारे भले के लिए करता है। तो दोनों का जीवन ऐसे ही चल रहा था। एक दिन जो संगत में जा रहा था, चलते चलते उसको पैर में कांटा लग गया, कांटा लगा तो पैर से खून बह निकला। और जो नाच गाना देखने रोज जाता था वो आगे आगे जा रहा था, तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक मटका है छोटा सा। उसने वो मटके को उठाया, खोला तो उसके अंदर बहुत सारे कोयले के टुकड़े थे। कोयले के टुकड़े को छाना तो एक सोने की मुद्रा उसे मिली। वो बड़ा खुश हो गया कि मुझे सोने की मुद्रा मिली और ये
ये बेचारा कांटा लगा हुआ पैर में खून निकल रहा है, दोनों फिर अपने रास्ते पर आए और एक दूसरे से मिले। तो कहने लगा क्या बात है, तो संगत जाने वाला कहने लगा मेरे पैर में कांटा लग गया। तो वो हंस पड़ा, कहता देखा क्या मिला तुझे, आज तक संगत में जाके क्या मिला, देख मेरे को तो आज सोने की मुद्रा मिली। तो अब इसका सब्र का बांध टूट गया। गुरु पे शंका तो नहीं करनी चाहिए, तो इसने कहा आज कुछ भी वजह है, आज मैं संतों को पूछ के रहूंगा कि ये सब का क्या मतलब है। दोनों संतों के पास आए, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। संगत वाले ने कहा महाराज मैं रोज आता हूँ, नित्य प्रति संगत करता हूँ, लेकिन मेरा कुछ ऐसा भला नहीं हुआ जो मैं बता सकूँ, और आज मेरे पैर में इतना रक्त बह रहा है कि कांटा भी छूट गया, और ये जो बुरे रास्ते पे जाता है मुझे बता रहा था कि जाता है, इसको सोने की मुद्रा मिली। तो संतों ने कहा वैसे तो किसी के पर्दे खोलने का हमें अधिकार नहीं है, गुरु की तरफ से मनाही है, पर आज जब बात गुरु की शंका की आई है ना, तो हम बता देते हैं कि जिसको ये सोने की मुद्रा मिली है ना, उसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए थे, इतने पुण्य किए थे कि इस जन्म में इसको सोने की मुद्रा से मिलने वाला घड़ा भर के मिलने वाली थी सोने की मुद्रा है। लेकिन इसने इस जन्म में विकारों में चला गया, नाच गाना करके अयाशना करने लगा, इसकी वजह से सारे पुण्य खत्म हो गए, और जो मटका जिसमें इसको कोयला मिला ना, वो सारा सोना इसको मिलने वाला था, वो सब नष्ट होके इसको एक ही सोने की मुद्रा मिली। और जो दो संगत में जाता है ना, पिछले जन्म में कोई बड़े पाप किए थे, लोगों को दुखाया था, उस जन्म के बदले में तुझे इस जन्म में सूली पे करना, फांसी की सजा होनी थी, लेकिन तूने संगत की, गुरु की तरफ मुख रखा, रोज संगत में आया ना, तो तेरे सारे पाप जो थे वो धुल गए, और वो सूली आज के दिन तुझे फांसी होने वाली थी, वो सूली तेरे पैर में कंधा बन गई, एक कांटा बन के छुप गई। मतलब कितना बेहद है मेरा वाहिगुरु, जो इतने बड़े बड़े पाप पुण्य जो है उसको क्या मिला, पुण्य वाले को पिछले जन्म में, पुण्य वाले को इस जन्म में पाप किए तो सारे पुण्य जल गए, और जिसको फांसी लगने वाली थी उसको खाली कंधे में वाहिगुरु ने एक छोटे से कंधे में उसका निवारण कर दिया। तो ये है संगत का फल। इसलिए बार बार आपको बोला जाता है कि संगत में आओ, संगत में आओ। 1 घंटे का संगत, जितनी आप लोग बैठे हो ना, उसको 60 मिनट भाई साहब 1 घंटा कीर्तन करेंगे, तो 60 मिनट को आप इनटू मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, समझो 50 लोग हो, अभी भी आप 40-50 लोग हो और आएंगे, उतना फल आपको मिलेगा। 60 × 60 मतलब 3600 मिनट का फल आप यहाँ से लेके जाओगे, इतना संगत का फल है। तो मेरी बेनती है आप भी आया करो, औरों को भी आओ। पूर्णमासी अमावस का हम उठाला जब करते हैं, बाबा जी कराते हैं, जो संगत के घर में होता है वो पे आता है, तो सारे नाम बाड़ी से जुड़ो, महीने में 2 बार जुड़ो, रोज संगत में आओ और उसका लाभ लो। मैं भाई साहब से विनती करूंगी कि आकर अपना स्टेज संभालें और गुरबाणी कीर्तन से आप सबको जोड़े। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की